तो 14 कौन सी अहम सीटें हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहनलालगंज की। एक बार फिर कौशल किशोर को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। आर.के. चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी से यानी कि क्या गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। राजेश कुमार जो कि बीएसपी उम्मीदवार मोहनलालगंज से ताल ठोक रहे हैं। 20 मई को इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लखनऊ की बात करें, लखनऊ बेहद अहम सीट है क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सरवर मलिक बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो लखनऊ काफी हॉट सीट है। राजनाथ सिंह को जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, लगातार यहां पूरा का पूरा संगठन जुटा रहा राजनाथ सिंह को जिताने को लेकर। लेकिन 20 मई को जिस तरीके से ये कड़ी टक्कर यहां होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कहते हैं कि लखनऊ सीट जो है वो हमेशा बीजेपी ही खाते में जाती रही जब से अटल बिहारी वाजपेयी वहां से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली की बात करें, रायबरेली बहुत ही वीवीआईपी सीट। दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी ने एक बार फिर इन पर दांव खेला है। 19 में और भी 19 के चुनाव में भी वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। राहुल गांधी अंतिम दौर में रायबरेली उन्हें भेजा गया। खुद उनकी मां सोनिया गांधी जो कि लोगों से ये कहती नजर आई कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल कभी निराश नहीं करेंगे। ठाकुर प्रसाद यादव जो कि बीएसपी के उम्मीदवार, रायबरेली सीट पर सबकी नजर हमेशा से रहती है। अमेठी बेहद वीवीआईपी सीट, रायबरेली के बगल में। 14 में यह सीट स्मृति ईरानी अपने खाते में नहीं ला पाई, यानी कि बीजेपी के खाते में नहीं ला पाई मोदी लहर में। लेकिन 19 में यह सीट अमेठी की जीती स्मृति ईरानी। लगातार राहुल को चैलेंज करती रही कि राहुल आए। एक बार फिर 24 में चुनावी ताल ठोके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्मृति ईरानी को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया, केंद्रीय मंत्री भी है। किशोरी लाल शर्मा जो कि लगातार राजीव गांधी या सोनिया राहुल को वो चुनाव लड़वाते रहे। इस बार नेहरू गांधी परिवार से टिकट नहीं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो कि बताए जाते हैं गांधी नेहरू परिवार के बेहद खास और बेहद करीबी हैं। नन्हे सिंह चौहान बीएसपी से उम्मीदवार अमेठी सीट से बनाए गए हैं। जालौन की बात करें, जिस तरीके से बुंदेलखंड की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग होनी है, भानु प्रताप सिंह वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार, नारायण दास अहिरवार समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार, सुरेश चंद्र गौतम जो कि बीएसपी के उम्मीदवार। जालौन में भी लगातार जिस तरीके से कोशिश होती रही, मतदान से पहले प्रचार को लेकर जोर आजमाइश देखी गई। अगली सीट की बात करते हैं। कौन सी सीट बेहद अहम है जिस पर चर्चा की जाए, तो जालौन के बाद अगली सीट की अगर बात की जाए तो अगली सीट झांसी है। झांसी जिस तरीके से अनुराग शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, प्रदीप जैन कांग्रेस के उम्मीदवार, रवि प्रकाश कुशवाहा बीएसपी के उम्मीदवार। झांसी की ये टक्कर है। जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश लगातार की गई। हमीरपुर जो कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी के उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी भी हमीरपुर पहुंचे थे चुनाव प्रचार को लेकर। अजेंद्र सिंह राजपूत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, निर्दोष कुमार दीक्षित बीएसपी के उम्मीदवार। हमीरपुर की टक्कर। बादा की बात करें, आर.के. सिंह पटेल बीजेपी उम्मीदवार हैं, कृष्णा पटेल एसपी उम्मीदवार और मयंक द्विवेदी जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं। बादा सीट की टक्कर में कौन है? फतेहपुर की बात करें, साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें टिकट दिया है, एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। मनीष सिंह सचान बीएसपी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। कौशाम्बी सीट की बात करें, बेहद अहम सीट ये भी हो जाती। विनोद सोनकर एक बार फिर बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी ने उन्हें उतारा है। शुभ नारायण बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अब 20 मई को जिस तरीके से ईवीएम में फैसला कैद जनता करेगी। बाराबंकी सीट की बात करें, लखनऊ के बगल की यह सीट है। राजरानी रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तनुज पुनिया कांग्रेस के उम्मीदवार, पीएल पुनिया के बेटे हैं तनुज पुनिया। शिव कुमार दोहरे जो कि बीएसपी के उम्मीदवार। अगली सीट की अगर बात की जाए, बाराबंकी के बाद फैजाबाद की टक्कर बेहद अहम, क्योंकि रामलला का मंदिर जिस तरीके से बना, लल्लू सिंह पर एक बार फिर बीजेपी ने दांव खेला है। लगातार सांसद वो रहे और एक बार फिर उन पर दांव बीजेपी ने खेला है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, सचिदानंद पांडे जो कि बीएसपी के उम्मीदवार। फैजाबाद की टक्कर में ये तीन अहम चेहरे। कैसरगंज की सीट की बात करें, करण भूषण सिंह बीजेपी ब्रजभूषण के बेटे हैं। करण भूषण अंतिम दौर में उनका टिकट फाइनल हुआ। भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार, नरेंद्र पांडे बीएसपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। कैसरगंज बेहद अहम सीट है क्योंकि लगातार कई सवाल
उठते रहे कि आखिर कौन होगा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से, यह भी क्लियर होगा। गोंडा सीट की बात करें, कीर्तिवर्धन सिंह जो कि बीजेपी के पास ये सीट, कीर्तिवर्धन को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा है। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, सौरभ कुमार मिश्रा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। इसके अलावा जिस तरीके से अहम सीटें रही हैं, अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, इन सीटों पर 20 मई को मतदान, और ऐसे में मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो ये 14 महत्वपूर्ण सीट जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के इस 5वें चरण में दिन भर रहेगी नजर, और आपको हर एक सीट का हाल बताते रहेंगे किस तरीके से मतदाता उमड़ रहे हैं अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए।